इंसाफ दावा तो कर रही है कि वो पूरे पाकिस्तान से इंतखाबात में हिस्सा लेगी, मगर साथ ही ये शिकायत भी कर रही है कि उसे लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात, फील्ड भी नहीं दी जा रही है। उस पर गैर एलानिया पाबंदी है, सियासी वफादारियां तब्दील कराई जा रही हैं और उसे सियासी सरगर्मियां करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। और अब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को खत लिख दिया है। सदर ने सोशल मीडिया पर खत का बतन पोस्ट करते हुए लिखा है कि सदर मुमलिकत ने निगरां वज़ीर आज़म को बुनियादी हुकूक और हमवार सियासी मैदान के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खदशात पर गौर करने का कहा। सदर ने तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान का खत भी निगरां वज़ीर आज़म को भेजा है। सदर ने कहा है कि निगरां हुकूमत का गैर जानिबदार इकाई के तौर पर तमाम सियासी जमातों को हमवार मैदान फराहम करना बेहद अहम है। आइंदा इंतखाबात में तमाम रजिस्टर्ड सियासी जमातों को मसावी हुकूक और मौक़े फराहम करने की निगरां हुकूमत की पॉलिसी पर निगरां वज़ीर आज़म के हालिया बयानात बाइस इत्मीनान है। मुझे पुख्ता यकीन है कि जमहूरियत ही पाकिस्तान के अवाम और रियासत के लिए आगे बढ़ने का मुनासिब रास्ता है। सदर ने मजीद लिखा है कि अवाम का सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेना और आज़ाद मीडिया के जरिए राय का इजहार करना ही जमहूरियत की रूह है। आज़ादाना, मुनसिफाना और मुस्तनद इलेक्शन पर पूरे पाकिस्तान में इत्तफाक है। सदर ने लिखा कि तमाम सियासी जमातों और रहनुमाओं को इलेक्शन में हिस्सा लेने और अवाम को उन्हें मुंतखब करने का हक है। उमर अयूब ने खत के जरिए पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है, जिसमें उन्होंने बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी, खास तौर पर जबरी गुमशुदगियों, ज़बरदस्ती सियासी वफादारियों की तब्दीली, अहम सियासी जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड के फुकदान, मीडिया पर क्रैकडाउन और ख़वातीन सियासी वर्कर्स की गैर कानूनी तवील हिरासत के जरिए उनसे बदसलूकी पर तशवीश का इजहार किया है। सदर ने मज़ीद लिखा कि आइन के आर्टिकल 41 के तहत सदर मुमलिकत रियासत के सरबराह के तौर पर मुल्क के इत्तेहाद की अलामत है। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और तमाम इदारों समेत शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के पाबंद है। सियासी वाबस्तगियाँ रखने वाले अफराद की जबरी गुमशुदगियों के बढ़ते हुए वाक़यात पर मीडिया में भी बहस हुई। लोगों की सियासी वाबस्तगियाँ और वफादारियाँ तब्दील किए जाने के ऐसे वाक़यात तशवीश का बाइस बनते हैं। सदर ने मज़ीद लिखा है कि ख़वातीन सियासी वर्कर्स की तवील नज़रबंदी या अदालत की जानिब से रिलीफ के बाद बार बार दोबारा गिरफ्तारियाँ मामले को मज़ीद हसास बना देती हैं। आइन के आर्टिकल 4 के तहत कानून के मुताबिक सलूक किया जाना हर शहरी का हक है। सदर मुमलिकत ने कहा है कि आइन के आर्टिकल 17 के तहत सियासी जमात की रुकनियत या तंजीम साजी करना हर शहरी का हक है। आइन का आर्टिकल 19 हर शहरी को आज़ादी इज़हार राय के साथ आज़ादी प्रेस का हक देता है। आखिर में सदर ने लिखा है कि निगरां वज़ीर आज़म हुकूमत के सरबराह होने के नाते इन मामलात पर गौर करें। सदर मुमलिकत ने निगरां वज़ीर आज़म को खत लिख दिया है। इससे पहले 23 अक्टूबर को तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने सदर मुमलिकत को खत लिखकर तहरीक इंसाफ के साथ होने वाले सलूक की निशानदही की थी और सदर से किरदार अदा करने को कहा था, जिसके बाद अब सदर ने निगरां वज़ीर आज़म को खत लिख दिया है और उन्हें किरदार अदा करने का कह दिया है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन को 24 नकाती चार्टर ऑफ डिमांड भी भेज दिया है। ये चार्टर ऑफ डिमांड पार्टी के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की तरफ से भेजा गया है, जिसके मुताबिक 11 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन और PTI वफ्द ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक पर मुशावरत के लिए मुलाकात की। बैरिस्टर गौहर अली, बाबर अवान और सेनेटर अली जफर पर मुश्तमिल वफ्द ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की। इस मुलाकात में शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया गया। चार्टर ऑफ डिमांड इलेक्शन कमीशन की तवज्जो दिलाने के लिए एक बार फिर पेश किया जा रहा है। आम इंतखाबात के तनाजुर में तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड से महरूम रखा जा रहा है। इस पूरी सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान साहब। हामिद खान साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। खान साहब, ज़ाहिर है पार्टी का हक है हर फोरम पर आवाज़ उठाए, जहाँ जहाँ से दादरसी हो सकती है उसकी कोशिश की जाए, मगर आपको लगता है अमली तौर पर निगरां वज़ीर आज़म को ख़त लिखने से, इलेक्शन कमीशन को चार्टर ऑफ डिमांड पेश करने से आपकी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगी? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड तो बहुत दूर की बात है, हमें तो प्लेइंग फील्ड ही नजर नहीं आ रही। लेवल प्लेइंग फील्ड तो ये होती है कि आप हर मामले में हर पार्टी को बराबरी दे, उनके लीडर्स को आज़ाद करे, उनको सरगर्मियों में हिस्सा लेने दे, इलेक्शन के सरगर्मियों में। यहाँ तो सूरत ये हाल ये है कि बाकी सियासी जमातों का लीडर भी आज़ाद है, उनकी लीडरशिप भी आज़ाद है, जो उनका दूसरी दर्जे की लीडरशिप है वो भी आज़ाद है, और आम सियासी कारकुन भी आज़ाद है। वो अपना काम अपने अपने हलकों में कर रहे हैं। बरक्स ये कि PTI के लीडर भी जेल में है और उनकी सारी लीडरशिप या जेल में है या वो अंडरग्राउंड होने पे मजबूर है। और जहाँ तक आम पॉलिटिकल वर्कर का ताल्लुक है, वो बेचारा भी जेल में है या अपने आप को अंडरग्राउंड किए हुए है, लिहाजा कोई सियासी सरगर्मियों में हिस्सा ही नहीं ले रहा है और ना ही कोई आगे नजर आ रही है ऐसी उम्मीद की कि PTI के किसी लीडर को या लीडरशिप को और कारकुनों को सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने दिया जाएगा। तो खास साहब, फिर सदर मुमलिकत से आप क्या कोई ज़्यादा बड़े रोल की तवक्को करते हैं या बस ये ख़त लिख दिया आप समझते हैं यही बहुत है?
دیکھیے بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بے بسی کا مظہر ہے کہ جب صدر مملکت کو ایک نگراں وزیر اعظم کو یہ کہنا پڑ جائے کہ بھائی جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں یہ پی ٹی آئی کے موقف پر غور کرو، اور دوسرا کہنا پڑ جائے کہ ان کو برابری کی سطح پر ایک الیکشن کمپین کی اجازت نہیں مل رہی، یہ خدشات کا اظہار جو پی ٹی آئی کر رہی ہے اس پر آپ غور کریں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ان کی طرف سے تو ایک ریکویسٹ ہی گئی ہے نا، حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ واضح طور پر حکم دیں ان حالات میں، جبکہ کوئی واضح پرائم منسٹر بھی نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں جو موجودہ پرائم منسٹر ہے وہ بھی اپنے 90 دن پورے کر چکے ہیں، اور ان کی بھی ٹرم جو ہے بطور کیئر ٹیکر تقریباً ختم ہونے کو ہے۔ تو میرے نزدیک اگر اس وقت کسی بھی سیاسی، کسی بھی آئینی عہدیدار کے پاس کوئی اتھارٹی ہے یا لیجیٹیمیسی ہے تو وہ صرف صدر کے پاس نظر آ رہی، اور تو کوئی بھی آفس جو ہے آئین کے تحت جو ہولڈ کر رہا ہے، کیونکہ باقی جو پہلے 2 اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی تھی پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی، وہ تو عرصہ دراز سے وہ غیر آئینی ہو چکی ہیں، ان کے جو ہے کیئر ٹیکر چیف منسٹرز اور ان کی کیبنٹس۔ اسی طرح اب تو وفاقی کابینہ بھی جو تھی کیئر ٹیکر، اور جو 2 صوبائی کابینہ تھی سندھ کی اور بلوچستان کی، وہ بھی 90 دن پورے ہونے پر وہ بھی غیر آئینی ہو چکی ہیں۔ تو لہٰذا کوئی بھی جو اس وقت سرکاری عہدے پر ہے یا آئینی کسی عہدے پر موجود ہے، اس کی کوئی لیجیٹیمیسی نظر نہیں آ رہی، صرف اور صرف صدر کے پاس لیجیٹیمیسی ہے کہ وہ آئین کے تحت کنٹینیو کر رہے ہیں۔ تو ان کو تو اس بارے میں بڑے واضح طور پر حکم دینا چاہیے کہ بھئی یہ آزاد کرو سیاسی ورکرز کو، اور اسی طرح سے سیاسی لیڈرز کو، آپ سب کو برابر کی سطح پر لیول پلینگ فیلڈ دو، تاکہ وہ اپنا الیکشن کھلے عام لڑ سکے اور اپنے جو کینڈیڈیٹس کی مدد کر سکے۔ اچھا، پھر مجھے یہ بتائیے گا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خط و کتابت ہے یہ تاریخ کا حصہ تو شاید بن جائے گی، چاہے چارٹر آف ڈیمانڈ ہو یا خطوط ہوں، اس سے لیول پلینگ فیلڈ کی امید آپ کو ہے نہیں، کیونکہ الیکشن کا تو اب کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے اگلے 3 ماہ میں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ تو نظر آتا ہے کہ جیسے صدر مملکت تو بیچارے بڑے ہی بے بس ہیں، ان کی بے بسی کا عالم یہ ہے کہ کیسے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی اپنی لیجیٹیمیسی بھی ختم ہونے کو آئی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں میرے نزدیک تو ان کو اسرٹ کرنا چاہیے، کیونکہ انہی کے پاس ایک لیجیٹیمیسی ہے جو اس وقت سارے آفس ہولڈر ہیں ان میں۔ بہت شکریہ حامد خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی بھی لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا الزام لگا رہی ہے، مگر ساتھ ہی اپنی کامیابی کے بھی دعوے کر رہی ہے۔ آج بھی پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کے باوجود 8 فروری کو پیپلز پارٹی کامیاب ہوگی۔ ساتھ ہی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جب تک نون لیگ کا بیانیہ ووٹ کو عزت دو تھا ہم ساتھ چلتے تھے، جب بیانیہ تبدیل ہوا تب سے ساتھ چلنا مشکل ہو گیا ہے۔ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں ملے گا، مگر لیول پلینگ فیلڈ ہو یا نہ ہو، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی الیکشن جیتے گی۔ جب تک ان کا بیانیہ ووٹ کا عزت کا تھا تو ہم ساتھ چل سکتے تھے، جب تک ووٹ کا عزت کا بیانیہ انہوں نے چھوڑا ہے تب سے ہمارے ساتھ چلنے میں مشکلات کا اضافہ ہوا ہے۔